ना आतंकवादी से ना नक्सली से जान जाता है। जान अगर जाता है तो हाथी के आतंक से। तो हाथी के आतंक का अस्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाया जाए। और ये मेरा चुनावी घोषणा पत्र में भी था कि एक हाथी कॉरिडोर बनाया जाए, उसको भोजन उपलब्ध कराया जाए, उसको सुरक्षित। जो भी यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी हैं, सबों को हमने सख्त हिदायत दी है कि ग्रामीणों का काम आपको सबसे पहले करना है, और नहीं करिएगा तो आप बक्से नहीं जा। सिल्ली क्षेत्र में हाल ही में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जहां देवेंद्र नाथ महतो अपने एक्शन मोड में नजर आए। उनका यह रुख वन विभाग और सरकारी अधिकारियों के रवैये के खिलाफ था, जो ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे थे। वन्य जीवों, खासकर हाथियों के कारण सिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फसलों का भारी नुकसान हो रहा है। स्थानीय किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है, क्योंकि वन विभाग समय पर नुकसान का सर्वेक्षण और मुआवजे की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहा है। मौके पर देवेंद्र नाथ महतो ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और प्रभावित किसानों की समस्याओं का समाधान करें। जनता उसको निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पूरा गेट को लॉक करके, शीशा को बंद करके, मैंने स्टार्ट को भी बंद नहीं कर रहे हैं, लाइट को भी ऑफ नहीं कर रहे हैं, गाड़ी को बढ़ाते जा रहे हैं। तब फिर हम लोग को गाड़ी को रोकना पड़ा, ग्रामीण को थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ा, फिर हम लोग को निकाला गया। फिर हम लोग सवाल किए कि आपका अपॉइंटमेंट क्यों किया गया, आपको महीना के लास्ट दिन पब्लिक का पैसा का वेतन भुगतान क्यों किया जाता है? इसीलिए कि आपको जंगली जानवर से पब्लिक को सुरक्षित रखा जाए। पब्लिक का जो भी क्षति होता है, किसी प्रकार का फसल का नुकसान होता है, तो उसका भरपाई आप तत्काल सुविधा उपलब्ध करा करके आपको करने के लिए। लेकिन आप लोग पब्लिक से दूर भाग रहे हैं। फिर आया तो अभी हमने उसको निर्देश दिया है कि आज रात में पहरा करिए, पब्लिक आप लोग के साथ है, और आज तक जो हुआ अब कोई किसी भी प्रकार का किसी का फसल अब क्षति नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, हम गांव आए तो देखे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले से 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 4 बार तक फॉर्म भरे हैं, लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो कैसे मिल रहा है? 1 एकड़ क्षति हो रहा है तो 10 डिसमिल का मिल रहा है, जिसमें 1 एकड़ खेती में किसान 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो उनको 10,000 दिया जा रहा है। और सीओ साहब तो इतना नियम कानून बतियाते हैं कि जो आवेदन दिया है उसका नाम से रसीद चाहिए, उसका नाम से मोटेशन चाहिए, उसका नाम से डीड चाहिए, उसका नाम से खतियान चाहिए, उसका नाम से 10 को प्रतिनिधि का सत्यापन चाहिए। मतलब कि अरे भाई, दादाजी का नाम से खतियान था, फिर पिताजी आए, फिर उसका बेटा आए, 10 भाई हुआ, 10 भाई के नाम से अलग अलग रसीद कटने का अभी कोई प्रावधान विभाग से किया नहीं गया है, तो रसीद उसका नाम से कहाँ से मिलेगा? तो इस तरीके से हम कहें कि कल आप आइए और आ करके, चूँकि किसान खेती का काम से व्यस्त रहते हैं, उसका आर्थिक रूप से भी बहुत उन लोग सक्षम नहीं है। 10 बार वो बुंडू का कार्यालय और प्रखंड कार्यालय आने जाने नहीं सकेंगे। इसलिए जो भी जिस इलाका पे हाथी का क्षति होगा, वन विभाग से खुद आएंगे गांव और मुआवजा का फॉर्म को कलेक्ट करेंगे, अपने से सर्वे करेंगे, देखेंगे कितना क्षति हुआ है और तत्काल उसका भुगतान का प्रावधान करेंगे। और ये कल एड्राभातू गाँव आएंगे, चोगा गांव आएंगे, आसपास का जो भी ठुंगरुडी गांव, सिगित गांव, इस सब का जो भी नुकसान हुआ है आसपास का, जहां तक हमको सूचना आया है उसके हम बोले हैं। और अगर नहीं करिएगा, मेरा चुनावी घोषणा पत्र में था हाथी समस्या का अस्थायी समाधान करना। वन विभाग के अधिकारियों की एक गाड़ी जब ग्रामीणों के बीच से गुजर रही थी तो लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया। ग्रामीणों का आरोप था कि अधिकारी न तो गाड़ी रोकते थे, न ही बातचीत के लिए तैयार थे। इस पर ग्रामीणों को मजबूर होकर आक्रामक रुख अपनाना पड़ा।
लेकिन हमारे क्षेत्र में ना आतंकवादी से ना नक्सली से जान जाता है, जान अगर जाता है तो हाथी के आतंक से। तो हाथी के आतंक का अस्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाया जाए, और ये मेरा चुनावी घोषणा पत्र में भी था कि एक हाथी कॉरिडोर बनाया जाए, उसको भोजन उपलब्ध कराया जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए और आदमी को भी सुरक्षित रखा जाए। तो खैर हमको कलम का ताकत नहीं मिला है, लेकिन 42,000 लोगों का मेरा शक्ति है। हम जहां उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है उसके लिए हम दिन और रात खड़े हैं। अभी फोन आया मेरे पास चोगा से, सिकित से, अड्रमातू से, हम फोन आते ही हम उपलब्ध हो गए रात्रि में, और हम अभी जहां जहां होगा अभी वहां हम पहुंचेंगे। देवेंद्रनाथ महतो ने मौके पर पहुंचे अधिकारियों को फटकार भी लगाई। खास बात यह है कि तभी सिल्ली के विधायक अमित महतो भी उसी समय वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मीडिया से क्या कहा, आइए सुनते हैं। हाँ, ये तो खैर हमारी सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान समय में। जो भी हमारे कृषक साथी हैं, हर एक व्यक्ति को इस बात का डर होता है कि कब अचानक हाथी आ जाएंगे और उसके फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। और इसको लेकर हम लोग भी कहीं ना कहीं विभागीय पदाधिकारियों पर डिपेंड होते हैं। और हमने तो आज जैसा कि कहा है, यहाँ के फॉरेस्टर को कहा है, रेंजर को भी कहने का काम किया है कि जो भी फसल का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा अविलंब करवाएं, और हमारे यहाँ कैसे हाथियों से निजात दिलवाएंगे लोगों को, तो इसका वो प्रयास करें। लोग यहाँ कह रहे हैं कि जो है कॉरिडोर का व्यवस्था अगर होगा तो इस तरह का नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारा भी यही सोच है, और आने वाले दिनों में इस सोच को कैसे हम बेहतर तरीके से धरातल पर उतारें, इसका प्रयास हमारा भी होगा। फॉर्म तो भरा जाता है, लेकिन अधिकारियों द्वारा वो प्रोसेस आगे नहीं किया जाता है। तो एक विधायक के तौर पर क्या कुछ कहना चाहिएगा उसको आगे? नहीं, हमने हमारे जो भी यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी हैं, सबों को हमने सख्त हिदायत दी है कि ग्रामीणों का काम आपको सबसे पहले करना है, और नहीं करिएगा तो आप बख्शे नहीं जाओगे। जी, बहुत बहुत। किसानों ने अपनी समस्याओं को साझा करते हुए बताया कि उन्हें मुआवजा प्राप्त करने के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई दस्तावेज जैसे खतियान, रसीद और सत्यापन की मांग की जाती है, जो ग्रामीणों के लिए जुटाना बेहद मुश्किल है। देवेंद्र ने वन विभाग से इस प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। देवेंद्रनाथ महतो का यह एक्शन मोड सरकार और प्रशासन के लिए एक स्पष्ट संदेश है। किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को हल करना उनकी प्राथमिकता है, और वे इसके लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं। अधिकारियों को भी सतर्क रहने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने की आवश्यकता है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। लोकल खबर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारा ताजा अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। जोहार, जय झारखंड।